में एक रजिस्टर लगा हुआ, हमें इस सर्किट की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। तो एसी सर्किट विद रजिस्टर। सो इन एसी सर्किट विद रजिस्टर, अगर इसमें वोल्टेज देखोगे आप, रेजिस्टेंस में वोल्टेज, इस वाले आर में वोल्टेज, तो कितना आ जाएगा? वी कैन राइट हियर, इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको आप डिवाइड कर दो R से, तो वी कैन राइट V बाई आर इज इक्वल टू V नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब अगर सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है तो V इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई साइन, V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हो गया कि V और I दोनों साइन के फंक्शन हैं, दोनों साइन के फंक्शन है, और इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है। तो अगर मैंने ऐसे V का डायग्राम, मैंने V को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे एक एरो से, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, इस डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये V को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एरो से, और I को भी रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एरो से। तो V और I का डायरेक्शन आप देखो ये दोनों सेम होगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो V का जो है फंक्शन V नॉट साइन ओमेगा टी है, और I का क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें भी साइन ओमेगा टी, इसमें साइन ओमेगा, इसमें कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब इन केस ऑफ ए सर्किट विच कंटेन ओनली रजिस्टर, जिस सर्किट में सिर्फ रजिस्टर होता है उसमें क्या होता है? वोल्टेज और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इनके बीच में जो फेज एंगल होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। इसका मतलब फाई जो होता है 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इस डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। सो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड current. So if I make graph for this one, graph for voltage V is equal to V naught sin omega t, and I will make graph for current. एक ही ग्राफ में मैं दोनों बनाता हूँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर आप देखोगे इसका ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये x एक्सिस है, x एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन y एक्सिस। एक्चुअली दिस इज द x एक्सिस, एंड इन x एक्सिस आई एम टेकिंग टाइम, एंड एट y एक्सिस वी कैन टेक वोल्टेज एंड करंट। तो अगर आप देखोगे इस ग्राफ में, अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया तो ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है? वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ मतलब वोल्टेज और टाइम ग्राफ है, मतलब ये वाला ग्राफ है, ये वाला। और इसके अलावा मैं ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का भी ग्राफ बना सकता हूँ। वो कैसे बनेगा? वो कुछ ऐसा ही बनेगा, एग्जैक्टली सेम, लेकिन मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से ज़्यादा लिया है, तो कुछ ऐसा बनेगा, और छोटा सा इसके नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे, मतलब कुछ ऐसा होगा। तो मतलब ये वाला जो ग्राफ हो गया, दिस ग्राफ इज वीटी ग्राफ, मतलब वोल्टेज टाइम ग्राफ, और ये वाला जो रेड वाला ग्राफ है ये हो गया आई एंड टी ग्राफ। सो दैट इज करंट एंड टी ग्राफ। तो अगर आप देखोगे एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया? पहले तो एक सर्किट डायग्राम किया, ये दिस इज द सर्किट डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो है सर्किट डायग्राम हो गया। उसके बाद हमने इक्वेशन बनाया वोल्टेज का, फिर हमने इक्वेशन बनाया करंट का, फिर हमने एक फेजर डायग्राम पढ़ा, और उसके बाद हमने एक ग्राफ पढ़ा। सो दिस इज स्टडी अबाउट ए एसी सर्किट विथ रजिस्टर। अब देखो यहाँ पे एक एसी सर्किट है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटेंस कितना है इसका? कैपेसिटेंस हमने इसका ले लिया C, इसका जो कैपेसिटेंस है C, और ये एसी सर्किट है, इसका मतलब इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर एसी है तो इसका वोल्टेज तो यही होना है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अगर इसके क्रॉस आपको इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, इस कैपेसिटर के क्रॉस, तो कैसे निकालोगे? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वोल्टेज निकालने का तो यही फॉर्मूला है कैपेसिटर में, क्यू बाई C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब Q इज इक्वल टू सी बी। मतलब यू कैन राइट हियर V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो Q बाई सी से आप निकालोगे, तो अगर Q बाई सी इज इक्वल टू वोल्टेज, तो Q बाई सी जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q बाई सी के प्लेस में मैं क्या लिख दूं इधर? V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा देखो, जब V नॉट साइन ओमेगा टी आपने लिखा तो C को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका जो नेक्स्ट इक्वेशन आप लिखोगे Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन
ओमेगा टी। और आपको मालूम है जैसे आप चार्ज को डिफ्रेंशिएट करते हो क्या आता है, करंट। डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू, यू कैन राइट सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। रिमेंबर साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन ओमेगा टी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी डी टी साइन ओमेगा टी, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो मतलब मैंने क्या किया, ये जो साइन ओमेगा टी है ना, इसको डिफ्रेंशिएट किया। जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो जो ओमेगा है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर। देखो ये हो गया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ये क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस ओमेगा टी। तो एक करंट का फॉर्मूला आ गया। तो अगर करंट का फॉर्मूला आप देखोगे ये आ गया आई इज इक्वल टू यू कैन राइट सी वी नॉट ओमेगा और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यू कैन राइट आई इज इक्वल टू हियर वी डिवाइड बाय 1 बाय ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो साइन 90 प्लस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा, देखो यहाँ पे एक कॉस थीटा ही था, इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ ले जा करके साइन 90 प्लस थीटा। और ये जो सी वी नॉट ओमेगा है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन में था, मैंने इसको ऐसे रीअरेंज कर दिया वी अपन आर के फॉर्मेट में। इसका एक रीजन है क्यों किया, क्योंकि देखो ये आई जो है वो करंट है, तो ये राइट साइड क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या है इसके न्यूमरेटर में, दैट इज वोल्टेज। इसका मतलब 1 ओमेगा सी क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। बट अब कैपेसिटर में कुछ रेजिस्टेंस नाम का नहीं होता, इसमें क्या बोलेंगे अपन 1 ओमेगा सी को, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, और इसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ओमेगा सी को एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सी क्या है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, इसका नाम दे दिया है रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस जैसा ही काम करेगा लेकिन इसको रिएक्टेंस बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इक्वेशन जो करंट का आ गया वो ऐसा आ गया, I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय वी नॉट डिवाइड बाय, दिस इज वी नॉट डिवाइड बाय एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन किसका है, ये वोल्टेज का इक्वेशन था, और ये वाला इक्वेशन किसका है, करंट का। तो फिर से मैं अगर आपको बोलूं इनका फेजर डायग्राम बनाओ, तो मतलब इन दोनों में देखो कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, बहुत डिफरेंस है। देखो इसमें साइन ओमेगा टी है और ये वाला क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन का फंक्शन है और ये वाला किसका फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। तो अगर इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा तो देखो वोल्टेज का डायग्राम तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ये रहा वोल्टेज का डायग्राम, लेकिन जो करंट का डायग्राम होगा उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे होगा। मतलब ये करंट हुआ और ये हो गया वोल्टेज, और ये जो फाई का एंगल हो गया वो हो गया पाई बाई 2। इसका मतलब एसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर है उसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। एसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर है उसमें जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो अभी आपने 3 चीज़ें कर ली, एक तो सर्किट डायग्राम ये रहा सामने, दूसरा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने बना लिया, उसके बाद आपने फेजर डायग्राम बना लिया। अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इसके हेल्प से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो कैसा बनेगा इसका ग्राफ, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ऐसा ग्राफ बना के देखते हैं अपन। तो ये ग्राफ जो है ये तो वीटी ग्राफ हो गया, वोल्टेज एंड टाइम ग्राफ, क्योंकि देखो ये साइन का फंक्शन है। वीटी ग्राफ आप देखो ना इक्वेशन 1 देखो यहाँ पे ये साइन का फंक्शन है, तो ये तो सिंपल हो गया। दूसरा साइन का फंक्शन नहीं है, देखो ये वाला जो है साइन का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। सो बेसिकली अगर आप दूसरे वाले ग्राफ को देखोगे तो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा और ये रहा सेकेंड ग्राफ। मतलब ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये हो गया वीटी, और ये जो येलो वाला ग्राफ है दैट इज आईटी।
तो अब इसमें भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको सर्किट डायग्राम, ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। दूसरा दोनों इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तीसरी चीज़ें मैंने बता दिया आपको एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc। चौथा इसमें बता दिया जो ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम क्या है, वोल्टेज और करंट का डायग्राम, और उसमें जो फाई होता है π/2 होता है। और ये हो गया ग्राफ, और इसमें ग्राफ में क्या होता है, करंट वोल्टेज को लीड करती है बाई π/2, किसमें, अगर एसी सर्किट में कैपेसिटर है तो। एक और चीज बताना था मुझे, एक्स इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डीसी लगाते हो तो डीसी का जो ओमेगा होता है वो 0 होता है। इसका मतलब होता है कैपेसिटर डीसी में वर्क नहीं करता, कैपेसिटर कैन ओनली वर्क इन एसी, अल्टरनेटिंग करंट। चलो एसी सर्किट भी इंडक्टर इसमें देखते क्या होता है। देखो ये इंडक्टर है और एसी सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अगर एसी है तो यही फंक्शन होना चाहिए, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो होता है L इंटू DI/dt। और ये इंडक्टर किससे लगा हुआ है, इसी बैटरी से तो लगा हुआ है। देखो ये बैटरी से लगा हुआ है, इसका मतलब जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है LDI/dt वही V0 साइन ओमेगा टी की इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल करते हैं, तो ये हो गया V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। तो अगर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो DI इज इक्वल टू हो जाएगा V0/L साइन ओमेगा टी dt. Now if I integrate this whole thing, so integration of DI that will be I, and here V0/L, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो साइन ओमेगा टी dt। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे I इज इक्वल टू V0 और यहाँ पे आ गया ओमेगा L कॉस ओमेगा टी विथ माइनस साइन, मतलब यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। ये रहा माइनस साइन बाहर की तरफ मैंने ले लिया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को, कि I इज इक्वल टू V0/ωL। इसको आप लिख सकते हो माइनस, इसको ऐसे आप भी लिख सकते हो इस वाले फॉर्मूले को कि V0 साइन ओमेगा टी, V0 डिवाइड बाई ओमेगा एल। इस वाले फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो V0/ωL साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो अब देखो ये इक्वेशन किसका है, ये वाला इक्वेशन है वोल्टेज का, और ये वाला इक्वेशन किसका आया, करंट में। अब देखो इसमें इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें π/2 नहीं है और इसमें माइनस π/2 है। इस केस में अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वोल्टेज का तो ऐसे ही बना दिया। कौन सा डायग्राम है ये, फेजर डायग्राम। वोल्टेज का तो मैंने ऐसे ही बना दिया, लेकिन करंट का जो डायग्राम होगा वो डाउनवर्ड होगा ऐसे। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये माइनस π/2, अगर आप देखोगे ये माइनस π/2 है। इसका मतलब है कि करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रही है। कैपेसिटर में क्या हुआ करता था, लीड कर रही होती, इसमें क्या हो रहा है कि लैग कर रही है। तो करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रही है, इसका मतलब यह है ये माइनस साइन ये क्लॉकवाइज होगा। तो जब भी इंडक्टर हो कैपेसिटर में तो करंट वोल्टेज से लैग करती है, और जब कैपेसिटर हो तो करंट वोल्टेज से लीड करती है। तो ये कौन सा डायग्राम है, इस डायग्राम को बोलते हैं अपन फेजर डायग्राम। और जब इंडक्टर है तो करंट जो है वोल्टेज से लैग करेगी। नाउ अब फिर से हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये वाई एक्सिस ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ में तो कोई डाउट ही नहीं है, आई मीन दिस ग्राफ इज द जस्ट ए साइन फंक्शन। देखो साइन का फंक्शन है तो इसको तो आप सीधे बना दो, ये डायग्राम हो गया इसका, इस ग्राफ बन गया ये वाला सिंपल। तो ये वाला ग्राफ हो गया VT। लेकिन अब इसका जो करंट का डायग्राम है, इसमें देखो इसमें माइनस π/2 है, मतलब अगर t इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये डाउन से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रॉम समवेयर हियर। इसका मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस।
Okay, so this one is VT graph and this one is IT graph. So this is all about AC circuit containing capacitor, inductor and resistor.